एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां आसमान कभी खत्म नहीं होता और जमीन एक सुनहरे कालीन की तरह फैली हुई है, जिसमें पेड़ और ढेर सारे जानवर हैं। यह है मासाई मारा, दक्षिण पश्चिमी केन्या का एक वर्ल्ड फेमस वाइल्ड लाइफ रिजर्व। यहां कुदरत के सबसे बड़े ड्रामे रोज सामने आते हैं। शेर धूप सेंकते हैं और जानवरों के बड़े बड़े झुंड मैदानों में घूमते हैं। मासाई मारा सिर्फ एक पार्क नहीं है, यह एक जीता जागता इकोसिस्टम है जिसने कई पीढ़ियों से खोजकर्ताओं और वाइल्ड लाइफ लवर्स को अपनी ओर खींचा है। इसका नाम एक कहानी कहता है। मासाई उन गर्वित लोगों का सम्मान करता है जो इस जमीन को अपना घर कहते हैं, जबकि मारा का मतलब धब्बेदार है, जो बबूल के पेड़ों और उन पर पड़ने वाली परछाइयों की याद दिलाता है जो मैदानों पर पैटर्न बनाते हैं। मासाई मारा विशाल सेरेंगेटी मारा इकोसिस्टम का हिस्सा है, जहां जानवरों को आजादी से घूमने से रोकने के लिए कोई बाड़ नहीं है। 1500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैला इसके खुले घास के मैदान और रोलिंग पहाड़ जानवरों की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी का घर है। हर साल 2 बारिश के मौसम मैदानों को हरा भरा और घना बना देते हैं, जिससे हर्बीवोर्स के बड़े झुंड और उनके पीछे आने वाले प्रेडेटर्स को सहारा मिलता है। मारा और तालेक नदियां जीवन देने वाला पानी देती हैं, जिससे ये जमीन प्राकृतिक दुनिया का एक सच्चा अजूबा बन जाती है। मासाई मारा की कहानी मासाई लोगों की कहानी के बिना नहीं बताई जा सकती। सैकड़ों सालों से ये सेमी नोमैडिक पैस्टरलिस्ट्स जमीन और उसके वाइल्ड लाइफ के साथ हार्मनी में रहते आए हैं। उनकी जिंदगी उनके मवेशियों के इर्द गिर्द घूमती है, जो धन, भोजन और सांस्कृतिक महत्व का स्रोत है। परंपरा के अनुसार मासाई अपने झुंडों के साथ विशाल मैदानों में घूमते थे, बारिश और ताजा चरागाहों का मौसम के हिसाब से पीछा करते थे। वे वाइल्ड लाइफ को अपने अस्तित्व से अलग नहीं मानते थे, बल्कि उसी साझा दुनिया का हिस्सा मानते थे, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और जानवर अपने देवता एनकाई की वॉचफुल आंखों के नीचे साथ साथ रहते थे। जमीन से यह गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। मासाई मारा के एक प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में इतिहास 1961 में शुरू हुआ। शुरुआत में एक छोटे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के रूप में स्थापित किया गया था। इसे बाद में बढ़ाया गया और एक नेशनल रिजर्व के रूप में नामित किया गया। ये इसके अनोखे वाइल्ड लाइफ को शिकार और इंसानी अतिक्रमण के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए किया गया था। हालांकि इस बदलाव का मासाई लोगों पर भी गहरा असर पड़ा। रिजर्व के बनने का मतलब था कि वे अब अपनी एंसेस्ट्रल जमीनों पर आजादी से अपने मवेशियों को नहीं चरा सकते थे। इससे मासाई कम्युनिटी और रिजर्व मैनेजमेंट के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता बन गया। एक ऐसा रिश्ता जो आज भी विकसित हो रहा है, क्योंकि वे कंजर्वेशन और पारंपरिक आजीविका के बीच संतुलन खोजने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आज मासाई लोग मासाई मारा के कंजर्वेशन में जरूरी पार्टनर हैं। कई लोग रिजर्व और आसपास के कंजर्वेंसीज में एक्सपर्ट गाइड, ट्रैकर और रेंजर के रूप में काम करते हैं। जानवरों और इलाके के बारे में अपने बेजोड़ ज्ञान का इस्तेमाल करके विजिटर्स को एक ऑथेंटिक और सेफ सफारी अनुभव देते हैं। उनकी ट्रैकिंग स्किल्स, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, लेजेंडरी हैं। वे झाड़ियों के संकेतों को एक किताब की तरह पढ़ सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि कौन सा जानवर कब गुजरा, कितनी देर पहले और कहां जा रहा था। ये भागीदारी आय का एक जरूरी स्रोत देती है और ये सुनिश्चित करती है कि लोकल कम्युनिटी को वाइल्ड लाइफ से मिलने वाले टूरिज्म से सीधा फायदा हो, जिससे इसे बचाने के लिए एक पावरफुल इंसेंटिव बनता है। ऑनफिशियल रिजर्व की सीमाओं से परे कई मासाई समुदायों ने अपनी जमीन पर अपने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेंसीज स्थापित किए हैं। ये कंजर्वेंसीज कंजर्वेशन में एक ब्रिलियंट इनोवेशन है। जमीन मालिक वाइल्ड लाइफ के लिए अपनी जमीन लीज पर देते हैं, जिससे मुख्य रिजर्व के चारों ओर बफर जोन बनते हैं, जो जानवरों के लिए सेफ हैबिटेट का विस्तार करते हैं। बदले में उन्हें टूरिज्म पार्टनर्स से स्टेडी इनकम मिलती है। ये मॉडल मासाई को एम्पावर करता है, जिससे उन्हें अपनी पैस्टरलिस्ट परंपराओं को जारी रखने के साथ साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में सक्रिय रूप से भाग लेने और उससे फायदा उठाने की इजाजत मिलती है। ये एक फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच है जो लोगों और मारा के इनक्रेडिबल जानवरों दोनों के लिए भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करती है। मासाई मारा अपने जानवरों के एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसंट्रेशन के लिए दुनिया भर में मशहूर है और ये अफ्रीका में फेमस बिग 5 को देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। बिग 5 शब्द शिकारियों ने शेर, तेंदुआ, गैंडा, हाथी और केप भैंस के लिए गढ़ा था, जो अब सफारी पर जाने वालों के लिए जरूर देखने लायक है। मारा अपने बड़े शेर के झुंडों में घूमने वाले हाथियों, पेड़ों में छिपे तेंदुओं और दुर्लभ काले गैंडों के लिए खास तौर पर फेमस है।
एक ही जगह पर सभी पांचों को देखना मारा के इकोसिस्टम की रिचनेस का सबूत है। लेकिन सबसे शानदार घटना ग्रेट माइग्रेशन है, पृथ्वी पर स्तनधारियों का सबसे बड़ा ओवरलैंड माइग्रेशन। हर साल 10 लाख से ज्यादा वाइल्ड बीस्ट, ज़ेब्रास और गजेल्स के साथ ताजी घास की तलाश में सेरेंगेटी से मारा तक का सफर करते हैं। मारा नदी के ड्रामेटिक क्रॉसिंग, जहां नीचे मगरमच्छ घात लगाए बैठे होते हैं, सर्वाइवल का एक ब्रेथ टेकिंग नजारा है। कुदरत का ये रॉ डिस्प्ले दुनिया भर से विजिटर्स, फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स को अपनी ओर खींचता है। मासाई मारा सिर्फ टूरिस्टों के लिए एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये कंजर्वेशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक बेहद जरूरी एरिया है। इसका प्रोटेक्टेड स्टेटस पृथ्वी पर सबसे डाइवर्स और सिग्निफिकेंट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस में से एक को सेफगार्ड करने में मदद करता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट यहां जानवरों के बिहेवियर, पॉपुलेशन डायनामिक्स और इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस का अध्ययन करने आते हैं। मारा के फेमस प्रीडेटर्स जैसे शेर, चीता और लकड़बग्घा पर रिसर्च ने उनकी सोशल स्ट्रक्चर्स और शिकार की रणनीतियों में इनवैल्यूएबल जानकारी दी है। ये साइंटिफिक काम इफेक्टिव कंजर्वेशन प्लान्स बनाने के लिए जरूरी है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये इनक्रेडिबल स्पीसीज आने वाली पीढ़ियों तक फल फूल सकें। अपने प्रोटेक्टेड स्टेटस के बावजूद मासाई मारा को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इसके भविष्य को खतरे में डालती हैं। सबसे सिग्निफिकेंट खतरों में से एक ऐतिहासिक रूप से पोचिंग रहा है। हालांकि इसे रोकने के प्रयासों को सफलता मिली है, लेकिन हाथी दांत और गैंडे के सींग जैसे अवैध वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स की मांग का मतलब है कि खतरा हमेशा बना रहता है। रेंजर बिना थके अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में रिजर्व में गश्त करते हैं और जानवरों को पोचर्स से बचाते हैं। इंसान वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक और चुनौती है, क्योंकि रिजर्व की सीमाओं के आसपास इंसानी आबादी बढ़ रही है, जिससे जमीन और संसाधनों के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसका कभी कभी शेर या हाथी जैसे लोगों और जानवरों के बीच दुखद टकराव हो सकता है। टूरिज्म मासाई मारा के लिए एक डबल एज्ड तलवार है। एक तरफ ये रिजर्व की जान है, जो कंजर्वेशन के काम के लिए जरूरी फंडिंग देता है और हजारों लोकल लोगों की आजीविका को सपोर्ट करता है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म वाइल्ड लाइफ को सीधा इकोनॉमिक वैल्यू देने में मदद करता है, जो समुदायों को इसे बचाने के लिए एनकरेज करता है। हालांकि अनकंट्रोल्ड या पूरली मैनेज्ड टूरिज्म भी समस्याएं पैदा कर सकता है। बहुत ज्यादा सफारी गाड़ियां जानवरों को डिस्टर्ब कर सकती हैं, उनके नेचुरल बिहेवियर को बिगाड़ सकती हैं और नाजुक घास के मैदानों को नुकसान पहुंचा सकती है। एक वंडरफुल विजिटर एक्सपीरियंस देने और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने के बीच सही संतुलन खोजना रिजर्व के मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक है। आखिर में मासाई मारा एक सच में खास जगह है, एक ऐसी दुनिया की खिड़की जो हजारों सालों से मौजूद है। ये स्वीपिंग नजारों, गर्वित लोगों और वाइल्ड लाइफ के ऐसे शानदार नजारों की जमीन है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। आराम करते शेर की शांत शक्ति से लेकर ग्रेट माइग्रेशन के गरजते कैओस तक, मारा एक ऐसा अनुभव देता है जो आत्मा को छू जाता है और हमें प्राकृतिक दुनिया की गहरी सुंदरता और फ्रेजिलिटी की याद दिलाता है। इस खजाने की रक्षा करना एक ग्लोबल जिम्मेदारी है, सिर्फ केन्या के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। मासाई मारा का भविष्य कंजर्वेशन, कम्युनिटी पार्टनरशिप और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए लगातार कमिटमेंट पर निर्भर करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसका वाइल्ड दिल आने वाले कई सालों तक मजबूती से धड़कता रहे।